राधावल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जीते जीत भगत अपने की हारे हार विचारों सूरदास जो भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन जारों। एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं जिनको अपने समर्पित भक्त, जिसका उनके सिवा कोई नहीं, उसकी जीत से जीतते हैं, उसकी हार से भी अपनी हार मानते हैं। जीते जीत भगत अपने की और हारे हार विचारों। केवल प्रभु है। आपकी जीत है अभी तो आपके साथ बहुत जन, आप हार गए तो आप ही को अनेकों आरोप देने वाले हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो जाए,
उसे वो अपनी मानते हैं। हारे हार विचारों अपनी मानते हैं, अपना कर लेते हैं। उपासक की जीत नाम से है। एक भी श्वास बिना नाम के गई तो हार हो गई। ये गई सांस खाली, आप हार गए। एक सांस हार गए, अपने जीवन की अमूल्य एक सांस हार गए। ये बात प्रायः सत्संग में सुनाई जाती है, पर कोई बिरला ही पकड़ पाए तो पकड़ पाए। बहुत दुर्लभ बात है। आज नाम का प्रसंग है, इसलिए एकदम कह उठे। सच्ची जीत है कि एक भी श्वास प्रभु के स्मरण के बिना न जाए, और उसी समय हार है जहां हमारी श्वास खाली चली गई। बाकी ये जो जीत और हार हैं वे चलती रहेंगी। कभी राम राज्य तो कभी अपने विचलित होने की जरूरत नहीं है। संसार का, सृष्टि का प्रवाह है। आप कहां हो, आपका चित्त कहां है, देखो अपने हृदय में। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी बात, आप कहां हो, आपको उससे क्या मिल रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है। आप अपने प्रभु को भूल गए, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत हानि हो गई। वास्तविक वास्तविक आपके जीवन में कष्ट है प्रारब्ध अनुसार, जो आपने कर्म किए तो आपको भोगने पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। और यदि आपके जीवन में सुख है, जो आपके कर्म बने हैं उसके अनुसार, तो कुछ भी परिस्थिति हो जाए आप सुखी रहेंगे। निश्चित निश्चित आपके जीवन में यदि है कि सुख समृद्धि धन सम्मान मान ये सब मिले तो मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा वह से कर्म हुए हैं, वो आपको प्राप्त होगा। और यदि आपके द्वारा दूसरों को दुख दिया गया है, पाप कर्म बने, तो उसका दंड में परिणाम है, चाहे जो हो जाए। महापुरुषों का सानिध्य जो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, उनके पास भी देखा जाता है कि बड़ा कष्ट में, बड़ा दुख पा रहा और नाना प्रकार के विमुख हो रहा है। क्या कारण है? वे अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका प्रारब्ध उसे रौंद रहा है। इससे बस बचने का एक ही उपाय है, इस हार जीत से बचने का एक ही उपाय है, मेरे प्रभु। और एक एक श्वास उनमें लगा रहे तो जीत गए आप। मीरा जी कह रही हैं कि 64 खेलूं पीव संग, बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं पीव की और जीतूं तो मम पीव। ये है जीत हार। जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचार। बस ये अपने हृदय में रहे। हम जहां रहें, जो करें, जैसे भी रहें, अपने विश्राम स्थली ये हो। हमारा चित्त का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रभु इतना ही देखते हैं, ये मुझसे दूर नहीं हो रहा, मेरा है। कैसी भी परिस्थिति, चाहे घोर विपत्ति या बहुत अनुकूलता, पर मुझसे दूर नहीं हुआ, बस हो गई, उसकी बात बन गई, जीत गया, जीत गया। और संसार प्रपंच से निकल के प्रभु की प्राप्ति कर ले, यही सबसे बड़ी जीत है सच्ची। अगर प्रभु नहीं मिले इस जीवन में तो क्या हार गए आप, हार गए। अब प्रभु प्राप्त हो गए तो जीत ही जीत, जीवन जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, जीत गया। हमारी जीत प्रभु से है। श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी, अब ये अंतिम पड़ाव है। रमण रेती 84 कोस ब्रजमंडल का भ्रमण, वहां से रमण रेती, रमण रेती से कुछ आगे जाके मथुरा से 13 किलोमीटर या कुछ और थोड़ी की दूरी पर श्री बादग्राम विराजमान है। और गोकुल से थोड़ा आगे रावल, तो मध्य में कहा जाता है। रूट अलग है पर है बीच में ही मानते हैं जो अपना संत जन है। बादग्राम में श्री ठाकुर जी ने जब उसको धेनुकासुर का वध किया तो कहते हैं बहुत बलवान था। प्रभु
बहुत शांत हो गए, थक गए। तो वहां से चलते हुए ये बादग्राम आए। बादग्राम में जो कृष्ण सरोवर है, कृष्ण सर, यहाँ प्रभु ने स्नान किया और विश्राम किया, इसलिए यहाँ कृष्ण सरोवर है और यहाँ की महिमा है। और फिर विशेष महिमा प्रकाशित हुई, हमारे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, इस स्थली को पावन किया। इससे आगे श्री रावल, रावल में श्री जी का जन्म माना जाता है कि प्रियाजू प्रकट हुई है, और महापुरुषों ने बरसाने में भी जन्म की चर्चा करी है, तो इसे कल्प भेद मानना चाहिए। कल्प भेद के अनुसार ऐसा होता है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, आज रावल में भीर भई, एक बधाई में, और एक बधाई में कह रहे हैं आज रावल में बजत बधाई। अनेकों बधाइयाँ गाई हैं। तो दोनों ही जगह वर्णन है, श्री बरसाने में भी और श्री रावल जी में भी। रावल में श्री जी का ऐसा छोटा सा स्वरूप विराजमान है, बाल रूप में प्रियाजू विराजमान है। उन्हीं का दर्शन, जिस समय प्रभु गोलोक में लीला करते हैं तो प्रियाजू रावल में विराजते हैं। जब नंदगांव में लीला होती है तो बरसाने विराजते हैं, और जब बरहाना में लीला होती है, श्री जी बरहाना जब विराजते तो बसई में लालजू लीला होती। ये 3 स्थली प्रभु की मानी जाती। महापुरुषों ने जो बधाइयाँ गाई हैं उसके अनुसार थोड़ी चर्चा इसमें कर लेते हैं। जब श्री जी का प्रकट होने का अवसर आया, समस्त नक्षत्र जो भी चराचर है सब द्वार पर आके विराजमान है। समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि सब विराजमान है द्वार पे बैठे हुए। शुभ नक्षत्र लगन आदि का विचार कर रहे हैं, नाम आदि का विचार कर रहे हैं, सब द्वार पे बैठे हुए हैं। कर भाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि लग्न नक्षत्र बल सोधरी, भय अचरज ग्रह देखी परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी। परस्पर वार्ता कर रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये अत्यंत रहस्यमयी कोई बात है। सुद भादो शुभ मास अष्टमी, अनुराधा के सोधरी। जिस समय श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ है, भादो की अष्टमी, अनुराधा नक्षत्र, प्रीति योग बल बालव करण, लग्न धनुष बर बोधरी। प्रथम पहर दिन उदित दिवाकर, दिन के प्रथम पहर में सत्या सुखद सुजातरी, नाम करण राधा रतिरंजन, रमा रसिक बहु भातरी। सुन वृषभान सुता जिन मानो, ऐसी रमा रति लोलरी। इन्हें केवल कह रहे हैं कि वृषभानु की ललियां ये मत जानो, उमा रमा ब्रह्माणी आदि इनके चरणों में लौटती हैं। नाहिन और सुंदर त्रिभुवन में, श्री राधा समतोलरी। नवनिधि 4 पदारथ कौफल, आयो सकल ग्रह तानेरी। समस्त ऋषि जन, ब्रह्मा जी और सब भगवत कोटि के महापुरुष सब विराजमान है, चर्चा परस्पर कर रहे हैं, बाबा को बता रहे हैं। नवनिधि 4 पदारथ कौफल, आयो सकल ग्रह तानेरी। जब ब्याहन शुभ योग होएगो, शोभा कहत न आवेरी। अभी बाल रूप में ऐसी शोभा है कि बड़े बड़े विस्मित हो रहे हैं। और जिस समय ब्याह का अवसर होगा, श्री जी अपने अवस्था में होंगी, यौवन अवस्था में होंगी, उस समय की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। 10 और 4 लोक को नायक, सोई सुतावर पावेरी। 14 लोक के स्वामी इनके पति हैं, सकल लोक चूड़ामणि इनके अधीन है। तब हंस कयो दुर्वासा सवन सो,
सुनो श्रुति सकल गुवालरी। सुनो सुनो, दुर्वासा जी कह रहे हैं मैं आपको एक आश्चर्यमयी बात बताता हूं। भ्रमण करते हुए आ रहा हूं तो जिन कि आप कह रहे हैं कि 10 अरु 4 पदारथ, 14 लोगों के स्वामी, 14 लोगों के शिरोमणि, वे प्रभु इस समय मेरे ही चित आयो निश्चय, मंद मेहर घर बालरी। नंद जी और यशोदा जी के यहाँ बालक रूप से खेल रहा है वही परम तत्व। वृंदावन रस रास रसिक मणि, दंपति संपति मानेरी, संकेत स्थल विहरत दो, सोई सकल यह जानेरी। ये दोनों परस्पर नित्य वृंदावन में विहरण करते रहते हैं, संकेत कुंजों में, है ना, संकेत बट आदि वृंदावन की नवीन नवीन लीला स्थलों में विहरण करते रहते हैं, नवीन नवीन लीला करते हैं, नित्य हैं ये, हमारे आपके सामने बालक रूप से दिखाई दे रहे हैं। युवती यूथ मध्य रसिक शिरोमणि, वल्लभ कुल नंद लालरी, यह जोड़ी जुग जुगत होएगी, श्री राधा रमण गोपालरी। ये जोड़ी अविचल होगी, अविचल है श्री राधा रमण जो की। शिव विरंच जाकी झूठन ना पावत, सोई ग्रास परस्पर लेतरी, कुंजन कुंजन क्रीडत अद्भुत, अगम निगम रस लेतरी। आगम निगम में भी जो वर्णन नहीं है, ऐसे आगम निगम से परे उस रस का एक निगम लोक मर्याद भंजी क्रीडंत रंग रस, उस परमानंद में डूबे रहते हैं, उसका आस्वादन अपने अनुरागी प्रेमी जनों को कराते हैं, नवीन नवीन लीलाओं से अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं। से विरंची आदि जिनको देख नहीं सकते ऐसे। फिर कहा कि ऐसे प्रभु इनके अधीन हैं, ये कोई और नहीं है, परम तत्व परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर प्रभु इनकी आराध्या हैं, इनकी प्रियतमा हैं, इनकी प्रेयसी हैं। फिर उत्सव होने लगा, बड़े बड़े सब गोप विराजमान हैं, खूब दूध दही लुटाया गया, खूब दान दिया गया, सब चारों ओर। श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि कितना, आप विचार कर लीजिए, जो रस नंद भवन में उमग्यो। नंद भवन में वर्णन आता है ना कि कैसा बाबा ने उत्सव किया है। ताते दूनो होतरी, है गए धेनु और मणि दीनी, बंदी जन द्विज बहुतरी। अनेकों प्रकार के दान दिए जा रहे हैं। वसन विचित्र सबन पहराए, सब शिशु देखन जाए री, मुख अवलोक कहत चिर जियो, पुलकी पुलकी सचु पाए री। सुर मुनि नाग धरनी जंगम को, आगम अति सुख देतरी, शशि खंजन विद्रुम सुख के हरि, इनको छिन बल लेतरी। जितने भी वर्णन आता है कि इनके नेत्र सुंदर हैं, चलते ऐसे, इनकी शोभा इन्हीं से है। यह छवि निरख निरख सचु पावत, पुनि डोरत तृण तोररी, पुनि डारत तृण तोररी। सूरदास उर बसो निरंतर, राधा माधव जोरी। सूरदास जी कह रहे हैं इस छवि को देख देख के सुख हम पाते हैं। सहचरी जन इस छवि पर ही अपने आप को बलिहारी करते हैं, तिनका तोड़ते हैं इनके ऊपर, और बस ऐसी ये युगल जोड़ी हमारे हृदय में बसी रहे। सूरदास और बसो निरंतर, राधा माधव जोरी। हे राधा माधव युगल सरकार, आप हमारे हृदय में बसे रहो। नौ योगेश्वर, दुर्वासा जी, गर्ग जी, समस्त बड़े बड़े महापुरुष जन विराजमान हैं, और विशेष आदि लीलाओं का यहाँ वर्णन नहीं है। बाल रूप में कुछ लीलाओं का वर्णन है कि एक बार श्री जी जब छोटी थी तो कहने लगी कि मैं खेलने जा रही हूँ सखियों के साथ, तो मैया ने
कहा कि अंदर से कि दर्शन छूट जाएगा, देखते हैं जी की। तो कहा लाली ब्रज में हाउ आयो है। श्री जी अच्छा भैया वो कहा हो, एकदम भूरी तो थोड़ी डरते हुए पूछ रही है। भैया कह रही है कि वो पकड़ के ले जाता है, तू मत जा यहीं। श्री जी नहीं जाती। तो श्री राम जी आते हैं, उनने कहा मैया डरा रही है कि तू जाए ना यहाँ से, चल। बोले अच्छा। फिर ऐसे बिना मैया को बताए सखियों के संग श्री जी चले जाते हैं। ऐसे कुछ लीलाओं का वर्णन है। प्राय श्री जी के बाल आदि रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन लालजू का तो है, श्री जी की किशोर लीलाओं का वर्णन है। जहां चित्त जुड़ा तो उस महारस में ही दृष्टि स्वामिनी जी की कृपा से पहुंच जाती है। एक बार श्री गर्गाचार्य जी सुंदर यमुना जी के तट पर विचरण करते हुए यहां पधारे रावल में। श्री गर्गाचार्य जी की शोभा उस समय ऐसी हो रही है, छत्र और दंड धारण किए हुए कि मानो इंद्र और यम हो, धर्मराज यम हो। उनका तेज ऐसा है कि मानो द्वितीय सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। उनके वस्त्र पुस्तक मेखला मानो भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ही हो। अद्भुत तेज संपन्न चले आ रहे हैं। श्री वृषभानु जी के पास आए, जो ही उन्होंने देखा बहुत प्रसन्न हो गए और साष्टांग प्रणाम किया, आसन दिया, चरणों की वंदना की, आरती करी और प्रार्थना करी। बड़ी करुणा करी है, पधारे आप। विराजमान करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करी, फिर प्रसाद पवाया। फिर कहा कि प्रभु महापुरुषों का आगमन शांति का हेतु होता है, क्योंकि इससे गृहस्थों को परम सुख मिलता है। मनुष्यों के हृदयस्थ अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए ही आप जैसे महापुरुष जन विचरण करते हैं। बिना महापुरुषों की कृपा के जीत नहीं हो सकती अविद्या से। फिर कहा महाराज आपके दर्शन से हमारी संपूर्ण गोप जाति धन्य हो गई, पावन हो गई। फिर प्रणाम किया लौटकर। फिर प्रार्थना करते हैं अति दैन्य होकर कि मुझे प्रभु एक कन्या रत्न प्राप्त हुई है, यद्यपि जानते हैं और पूछना चाहते हैं उनके विषय में, जिनका नाम है राधिका। आप कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि इसके अनुरूप सर्वलक्षण संपन्न इसका वर कौन होगा। श्री वृषभानु जी ने श्री गर्गाचार्य जी से प्रश्न किया, इसका पारिग्रहण संस्कार किसके साथ होगा? आप ही सर्वज्ञ हैं, करुणा करके बताएं, ताकि मैं सर्वगुण संपन्न वर के कर कमलों में अपनी कन्या को अर्पित कर सकूं। आप कृपा करके बताएं। जब ऐसी बात श्री वृषभानु जी ने गर्गाचार्य जी से कही तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम अभी हमारे साथ चलो, हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। और श्री यमुना जी की एकांतिक कुंज में ले गए, जहां यमुना जी की नील आभा और उसकी कलकल ध्वनि प्रवाहित हो रही है, रमणीक वातावरण। वहां श्री गर्गाचार्य जी विराजमान हुए और श्री वृषभानु बाबा विराजमान हुए। फिर कहा कि देखो, अनंत ब्रह्मांडों के नायक गोलोकपति परिपूर्णतम ब्रह्म गर्ग संहिता का प्रसंग है, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। उन्हीं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्रजू का नंद बाबा के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे ही लालजू प्रकट हो रहे हैं। दास अनन्य भजन रस कारण
प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। और इनको सुख पहुंचाने के लिए श्री जी प्रकट हो रही हैं। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। इनके सुख के लिए श्री जी, हमारे आचार्य, हमारे जो रसिक जन है, ये गर्गाचार्य जी यहाँ चर्चा करते हुए बता रहे हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। ये बात सुनकर श्री वृषभानु बाबा बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि बड़े धन्य भाग हैं श्री नंद बाबा के कि परात्पर तत्व उनके यहां प्रकट हुआ है। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि अभी सुनो, तो परात्पर तत्व प्रकट हुआ है। समस्त सृष्टि का जो भार पापियों के द्वारा जो विपरीत भाव वाले असुर जन हैं, उनका हटाने के लिए, उनका नाश करने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं प्रभु। लेकिन विशेष बात यह है, उन प्रभु की आराध्या, उन प्रभु की आह्लादनी, जिनसे उन्हें आह्लाद होता है, उनकी प्रेयसी श्री महारानी श्री किशोरी राधा तुम्हारे यहाँ बालिका रूप से प्रकट हुई है। अब विशेष आश्चर्य हुआ। बाबा तो नेत्र बंद किए और कुछ समय के लिए डूब गए एक आंतरिक भाव में, आंखों से आंसू बह रहे और एक अनिर्वचनीय आनंद में डूब गए बाबा। फिर कहा कि उन्हीं से इनका विवाह होना है। तत्काल कीर्ति मैया को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने कहा तो आप ही इसका विवाह की तैयारी करें, आप ही के द्वारा। बोले नहीं नहीं, ये विवाह हमारे द्वारा संपन्न नहीं होगा। इस विवाह को स्वयं श्री ब्रह्मा जी भांडीर वन में, वृंदावन के समीप अद्भुत रम्यक वन है श्री भांडीर वन, वहाँ श्री ब्रह्मा जी ही कराएंगे। है ना अभी स्थल जहाँ विवाह होता है। एक बार यहाँ से श्री महाराज जी कुछ समय पहले ब्याहुला आदि कराया था, वहाँ हो गई 5-7 साल तो हो गई, हाँ 7 साल 6 साल 7 साल पुरानी। संध्या के बहुत आनंद में महाराज जी हमने देखा, पहली बार वहाँ नाचे थे और आंखों से रो रहे हैं बस ऐसे, कुछ वहाँ डूबे हुए एकदम। निर्जन स्थान है, वहीं इनका विवाह होगा संपन्न। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब ऐसी निधि प्राप्त हो गई है, कुछ कह नहीं पा रहे। फिर उनकी स्तुति करने लगे, फिर प्रणाम किया, फिर कहा मुझे एक और जिज्ञासा है प्रभु। उन्हें कहा कहिए कि ये जो राधा नाम है, राधिका नाम है, इसका तात्विक अर्थ क्या है? इसका मैं अर्थ जानना चाहता हूं, ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, रमया तु रकारः स्यादाकार स्वादि गोपिका धकारो धरया ही शादाकारो विरजा नदी। श्री कृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो अभवत लीला भू श्रीश्च विरजा चतस्र पत्न्या एव ही संप्रलीनाश्च ताः सर्वा राधायां कुंज मंदिरे परिपूर्णतमां राधां तस्यादाहुर्मनीषिणः। राधा कृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः
चतुष्पदार्थम किम तेषां साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। जब बाबा ने प्रश्न किया तब श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, मेरे शिष्य भी साथ ही थे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे, और जब प्रभु विराजमान है तो समस्त ऋषि मुनि भी वहां विराजमान हैं। तो प्रभु चर्चा कर रहे इस राधा नाम की। वे कह रहे हैं राधा नाम का प्रथम रकार से रमा, और रा आता, उससे गोपियों का, फिर धकार से धरा का, और उसके बाद रा धा। इससे बिरजा नदी को माना जाता है, ग्रहण होता है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज इन 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये प्रभु की 4 पत्नियां हैं। चतुर्विध तेज है प्रभु का। ये सब की सब कुंज भवन में पधारी हैं, जहां स्वामिनी जो विराजमान है। और जो ही श्री जी के सम्मुख गई तो उनमें जाके मिल गई। श्री जी को देखते ही उनके अंदर समाहित हो गई। कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के विग्रह में विलीन हो गई। अर्थात ये सर्वोत्कृष्ट प्रभु का तेज है, और वे श्री जी में जाके विलीन हो गया। अतः विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतम कहते हैं। वे परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। परिपूर्णतमाम राधा तस्मादाहुर्मनीषिणा। श्री कृष्ण ही है राधा कृष्ण स्वरूपाम मयि, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, ये दोनों एक ही हैं। अतः हे वृषभानु जी, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात क्या कहें, भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। राधा राधा कहने वाले को श्री भगवान शिव कह रहे हैं, राधेतियो राधा राधेतियो ब्रूयात् स्मरणं कुरुते नरः सर्वतीर्थेषु संस्कारात् सर्व विद्या प्रयत्नवान। राधा नाम के लिए राधा राधेति कुर्यातो, राधा राधेति पूज्येत, राधा राधेति अन्निष्ठा, राधा राधेति जलपति। वृंदारण्य महाभागा राधा सहचरी भवेत। भगवान शिव देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि जो भी कोई राधा राधा बस ऐसा कहता रहता है, तो समस्त तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। केवल इतना इतना उसकी जिह्वा विराजमान हो गया, राधा राधा राधा। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, मुख से राधा नाम का उच्चारण है, राधा नाम की आराधना है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, राधा नाम में जिसकी निष्ठा, जीवन ही जिसका राधा नाम है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणाधार है। जिनका जीवन है, जो राधा राधा नाम उच्चारण करता रहता है हर समय, राधा राधा राधा। महाप्रभु कह रहे हैं, राधा नामेव कार्यम
ह्यनुदिन मिलितम साधना घीस कोटि त्याज्यो। बस राधा राधा कहने को मिल जाए तो करोड़ों प्रकार की साधनों को त्याग दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, बस राधा राधा ऐसा मुख से उच्चारण होना और कुछ नहीं चाहिए। कितनी दुर्लभ बात है। अभी आगे है प्रभु की वाणी, स्वयं प्रभु के राधा राधा नाम का उच्चारण करता रहता है। वे महाभाग श्री वृंदावन में श्री लाडली जो की सहचरी सखी दासी, निश्चित उसको ये पद प्राप्त हो जाता है। सहचरी सखी दासी ये पद प्राप्त हो जाता है। राधा राधा राधा, हमें निज मंत्र मिले तब हम सहचरी बनेंगे। खुले मंत्र बट रहा है, बांट रहे हैं इस समय श्री महाराज जी, ले लो, स्पष्ट मंत्र बट रहा है। महापुरुष जन यदि कुछ भी कह दें आपसे, निष्ठावान महापुरुषों के लिए तो देखा गया, वो प्रसंग आता है, कोई एक भावुक थे, उन्हें समय मिलता नहीं था, तो ऐसे ही जब गाय आदि चराने जाते तो प्रसंग में कथा में सुन लेते, तो उन्होंने सोचा कि भगवान का नाम जपना चाहिए, प्रभु के आश्रित हो जाना चाहिए, जीवन की परम सार बात है, दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने विचार किया मैं तो कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, अब कैसे मैं अपने जीवन को धन्य करूं। तो सोचा ये नहीं, जो बाबा ये जो महाराज हैं कथा कर रहे हैं ना, इन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं। तो हाथ जोड़ के बैठ गया कि महाराज हमें दीक्षा दे दो। उन्होंने सोचा ये गांव का ग्रामीण है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब पता नहीं हमारी बात समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। तो देखा ठीक है तुम कल आना। अब ऐसे ही कल कई दिन बीत गए। उन्होंने सोचा महाराज हमें बहुत कार्य रहता है, आप जल्दी दे दो। तो बोले हमें इस समय बहुत कार्य है, जब हम फ्री हो ना तब आना। तो देखा किस समय फ्री होंगे, तो सुबह सुबह ऐसे कहते हैं लोटा लेके जा रहे थे वे अपने, तो उसी समय सामने आ गया। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो मंत्र दे दो, आज बिना मंत्र लिए जाऊंगा नहीं। उन्होंने पकड़ ली कि अब जाऊंगा ही नहीं। अब उनको ऐसा सुना बहुत, तो वो कह रहे अरे अभी ऐसे मंत्र तो देते हैं। बोले अब तुम कैसे भी हो, कैसे भी दे दो, बस मंत्र दे दो, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। पीछे पड़ गया। बोले ऐसी धत गपोचन, ऐसा उन्होंने कहा धत गपोचन चल। तो सोचा कि यही मंत्र है और पकड़ लिया और जपने लगा। कुछ ही समय में देखा उसकी सब बाहरी वृत्ति शून्य होने लगी, हर समय बस इतना ही जपता रहता, धत गपोचन धत गपोचन। एकांत में बैठा, प्रभु ने कहा कि चलो अपने एक भक्त को दर्शन देने चलते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले तुम मत जाओ, तुम सह नहीं पाओगे उस भक्त को। बोले नहीं प्रभु हम चलेंगे। बोले ठीक है चलो। तो जहाँ वे विराजमान था उसी जगह प्रभु रुक गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप जा तो रहे हो, वे भक्त आपको जानता भी है कि नहीं जानता कि आप। बोले सर्वज्ञ है पक्का। बोले ठीक है तो हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। बोले मत जाओ। बोले नहीं हम जा रहे हैं। बोले ठीक है चले जाओ। गई, प्रभु वहीं विराजमान हो गए। तो जैसे ही आती हैं तो भेष बदल के आई थी, तो ऐसे हिलाया, एक दो बार तो आवाज़ दी, फिर पूछा हिला के ये क्या कर रहे हो। और सोचा भजन में विक्षेप दे रही हूं, तो ऐसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा, क्या जप रहे हो ये। तो ऐसा संत ने कहा तुम्हारे खसम का नाम जप रहे। बोला ये तो सर्वज्ञ है, जान गया, हमारे ही तो प्रीतम है। फिर उन्होंने कही सोची अच्छा हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न किया कि पता है वे कहाँ है। तब और गुस्सा की बार बार विक्षेप दे रही। बोले यहीं कहीं पड़े होंगे, देख ले, मेरा क्यों मुड़ मार, हमसे क्यों मुड़ मार रही हो, जाके इधर देखो, यहीं होंगे कहीं पड़े। बोले ये तो पक्का सिद्ध है, यहीं तो प्रभु विराजमान है। वो कही प्रभु वो तो सिद्ध है, निश्चित चलो। फिर प्रभु आए, दर्शन दिया, बिहाल का बात पकड़ने की है, खुला बट रहा है, आप स्वीकार कर लो, बस आनंद में। समय हो गया। राधा राधा राधा, निश्चित सहचरी पद की प्राप्ति भगवान शिव कह रहे हैं।
शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।